मैनपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुराली लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। यहाँ की बीसीएमपी तथा आशा संगनियों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाकर मोर्चा खोला है और डीएम तथा सीएमओ को शिकायती पत्र देकर एक दूसरे को हटाए जाने की मांग की जा रही है। आज शुक्रवार को आशा संगनी बीनेश यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आशा संगनियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है तथा इस मामले में सीएमओ द्वारा जांच कराई जा रही है, यह जानकारी मिली है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर डीएम कार्यालय पर बड़ी संख्या में आशा संगनी पहुंची हैं और बीसीएमपी के खिलाफ नारेबाजी की गई है और उनको हटाए जाने की जोरदार मांग की गई है। एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। गुरुवार को बीसीएमपी के समर्थन में आशा बहुएं और बीसीएमपी ने डीएम को एक शिकायती पत्र दिया था तथा आशा संगनियों पर आरोप लगाए थे वसूली की करने के। आज आशा संगनियों ने बीसीएमपी पर आरोप लगाए हैं अवैध वसूली करने के। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में आशा संगनी पहुंची हैं, ये जा रही हैं शिकायती पत्र देने के लिए। और यहाँ पर क्या कुछ बताया है आशा संगनियों ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे न्यूज सीपीएस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीनेश यादव, आशा संगनी, सीएससी कुरावली, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। आपकी आशा संगनी और बीसीएमपी की तमाम मोर्चा खुला हुआ है एक दूसरे के खिलाफ, क्या मामला है? सर मामला है वो जो इन आशाओं को लेके घूम रही है, उन आशाओं के खाते चेक कराए जाएं और नई आशाओं के दिल पर हाथ रख के दीजिए कि जिन आशाओं से उसने 85 हजार रुपए लेके भर्ती किया और वो पूरी साल हो गई है धक्के खाती हुई घूम रही है। पुरानी आशाओं से 2-2 हजार रुपए, संगनियों से 3-3 हजार रुपए वसूली करती है। सर क्यों नहीं सामने आमने आके बात करें ना, अधिकारी के सामने खड़े होके। जब जांच कमेटी जाती है, 4 बार जांच कमेटी गई, 4 बार ये महिला फरार रही, क्यों रही फरार है? इससे कोई जवाब नहीं लिया गया है। और हर किसी कर्मचारी को ये इतने गंदे और बस नेचर से देखती है। किसी से कहती है कि मेरा पानी में फोन फेंक दी थी, किसी के सामने कपड़े फाड़ के खड़ी हो जाती है। अभी क्षितिज वर्मा जो बीपीएम है, उनकी मतलब फिजूल में इसने उनके चरित्र पर उंगली उठा के और उन्हें जेल थाने में बंद कराया था इस महिला ने। एक नहीं है, अगर सीएससी कुरावली पर हर कर्मचारी जिस महिला से दुखी न हो तो आप हमारे साथ जो भी चाहे वो सजा कर सकते हैं। ये महिला ने इतनी गंदगी फैला रखी है कि इसके नाम से सब थू करते हैं और इसके नाम से सब दहशत है। इतनी गुंडागर्दी दिखा रही है वो वहाँ पर। सरोज को बैठा देती जाके अधिकारी के सामने, इसलिए अधिकारी कुछ कहते नहीं है। अधिकारी कहते नेता नगरी लगा रही है, नेता नगरी लगा रही, न्याय नहीं है। सत्य की मतलब सत्य कब तक दबाते रहेंगे? कभी तो सत्य बोलेगा, झूठ की नहीं चलेगी। वो जींस पहन के लड़की खड़ी होती है अखिलेश, आए दिन किसी पर हम पर बैंड उतारी उस लड़की ने। उस लड़की ने हर लड़की से 10-10 हजार रुपए वसूले और मार्च में लड़कियां रो के रह गई हैं। हम क्षेत्र में काम करने जाते, लड़कियां खून के आंसू रो रही हैं, हमें क्षेत्र में काम नहीं करने देती हैं। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। हमारी आशा एक कुसुमलता आशा विधवा है, उससे 18 हजार रुपए इस महिला ने लिए। आज भी उसकी इतनी हालत खराब है कि वो महिला ब्याज दे के परेशान है और वो खून के आंसू रो रही है। इस टाइम यहाँ पर उपस्थित है, अगर उससे आप बात करना चाहो बात कर सकते हो। इस महिला ने इतनी गंदगी फैला रखी है, यहाँ पर मुंह दिखाने चली जाती, उसे शर्म नहीं है। क्षेत्र में जो संगनी उसका सपोर्ट कर रही है, उन संगनियों से इसने 2-2 लाख रुपए लिए, तब उन्हें संगनी भर्ती कराया और आज भी संगनी फील्ड में नहीं काम करती है। इसके साथ घूम के नेता नगरी करती है। उसे ये शर्म नहीं है। उस महिला को ये भी नहीं पता है कि हम क्या करवा रहे हैं। आज वो गंदगी जो मेरे लिए फैला रही है, कल उन्हीं आशाओं को, उन्हीं संगनियों को भी नहीं बख्शेगी। वो महिला इतनी हत्यार, इतनी नागिन औरत है, मैं क्या बताऊं, वो किसी को नहीं बख्शने वाली है। उस महिला से हम बहुत दुखी हो गए हैं। मैंने बहुत दुखी होकर ये कदम उठाया। मैं बहुत बर्दाश्त करती रही। आए दिन डॉक्टर पर उंगली उठाती है, आए दिन डीसीपीएम पुष्पेंद्र साक्य थे, इस महिला ने अपने घर में बुलाकर उनकी बेइज्जती की थी। वो उनका ट्रांसफर हो गया और इसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। संविदा कर्मचारी ये भी तो, इसका ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? सर क्यों दबाया जा रहा है इस चीज को? इसलिए हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, चाहे हमारी नौकरी चली जाए, लेकिन आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। इसके प्रति हमेशा बोलते रहेंगे। हर लड़की से जिसने नई आशा भर्ती में 200 की आबादी पर इसने आशा को भर्ती किया 85 हजार रुपया लेके। हर बताइए 200 की आबादी पर एक आशा क्या कर सकती
इससे क्या मिल सकता है? किसी को क्षेत्र नहीं दे रही, किसी गांव की आशा और किसी गांव में भर्ती कर दी गई इसने। एक नहीं, हजारों, इसके साथ हजारों सबूत जुटा के हम दे देंगे। कम से कम 10 ऑडियो हम आप लोगों को सुना रहे हैं। क्या ये ऑडियो हमने बना ली है? बताइए, हमने तो ऑडियो बनाई नहीं है। आवाज भी हम बदल सकते हैं। ये कहती है कि फेंक है ऑडियो, फेंक ऑडियो हमारी भी बनवा सकती, बनवा के अधिकारी के सामने पेश कर, हम फेंक ऑडियो सुनेंगे उसकी। इस संबंध में अधिकारियों से शिकायत की थी आपने? हम 28 दिसंबर से बराबर शिकायत करते आ रहे हैं। 2 महीने तक मुझे आज हो रहा, कल हो रहा, उसके खिलाफ इतनी मोटी फाइल बनी हुई सीओ साहब के पास रखी है। आखिर अधिकारी क्यों नहीं सुन रही है? अब ये चीज हमें पता नहीं है। अधिकारी कहते नेता नगरी लगा रही है, वो कहते हैं हमारा पैसा काम कर है। किसी से कहा उसने, किसी से कहती मेरा अटैची पहुंच गया। मुझे क्या पता अटैची में क्या करती है, किस बात की अटैची दिखा रही है। इस चीज की हम लोगों को जानकारी नहीं। प्रशासन नेताओं से डर रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन नेताओं से डर रहा है, इसलिए प्रशासन हमारी कुछ सुन नहीं रहा है। लेकिन हमारी आवाज थोड़ी दबा देंगे। हमें निकालने की धमकी दी जाती है, हमें चेतावनी लेटर दिए जाते हैं। नई भर्ती वो तुरंत हमें निकाल के कर देंगे। क्या क्या नहीं हम लोग मुसीबत से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री से शिकायत करो। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत डाली थी। अगर डीएम साहब हमारा निवारण और एसडीएम साहब नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। फिर जा रही हैं? हाँ, अब हम जा रहे हैं लखनऊ। अब हम बहुत परेशान हो गए हैं। मेरा जीना आराम कर दिया इसने, मुझे काम करना बंद कर दिया है। सीएससी कुराली हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, कार्ड बनाने में हर काम में टॉप नंबर पर हमेशा रखा, लेकिन इस महिला का पेट नहीं हम लोगों ने भर पाया पैसे से। कि 3000 रुपए, बताइए 7000 रुपए, 7000 रुपए में 3000 इसे देते हैं। हम क्या करें क्या नहीं करें। और मेरे पास इस चीज की ऑडियो है, ये कह रही है कि हम कल फेंक देंगे, नहीं पेमेंट बनाएंगे। गुरुवार के दिन आपके सरोज यादव के साथ कई आशाएं भी आई थी, उन्होंने भी अपनी बात कही थी, क्या वो सही थी? बिल्कुल गलत थी। उन आशाओं के खाते चेक कराए जाएं, पता चल जाएगा। और इन आशाओं के खाते चेक कराए जाएं कि इनकी क्या पोजीशन है। के खाते में 2-2 हजार रुपए और उनके खाते में 9-9 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए है। ऐसा क्या है? जबकि वो काम नहीं करती हैं, आराम से नेता नगरी करती हैं और घूमती फिर रही हैं। उन्हें कोई चेतावनी लेटर नहीं दिया जाता है। और जो काम करती, मेहनत करती हैं, सुबह 8 बजे से 9 बजे से निकल के शाम को 4 बजे 5 बजे घर घुसती जाके, उन्हें चेतावनी लेटर दिए जाते हैं। क्या चाहती हो आप? हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। या तो हमारा न्याय किया जाए, न्याय नहीं किया जाएगा हम बढ़ते जाएंगे, चाहे हमें नौकरी से हाथ धोने पड़े। हम इस चीज पे उतर आए हैं। अगर आपको लखनऊ में भी नहीं न्याय मिला तो क्या करेंगे आप? और आगे बढ़े, कोर्ट से लड़ेंगे हम, दिल्ली जाएंगे, आवाज उठाते रहेंगे। आवाज हमारी बंद नहीं होगी, हम दिल्ली जाएंगे। मेरा नाम प्रेमवती है, मैं आशा हूँ, नगला जमुनिया से आई हूँ, सीएससी कुराली, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। क्या समस्या है? आशा संगनी और तुम्हारी बीसीएम पे झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खड़ा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं अवैध वसूली को लेकर, क्या मामला है? मामला है सर, मैं बराबर काम करती हूँ, खाना पीना लैट्रिन पेशाब सभी बंद करा देती है। ये महिला इतनी गंदी है और कहती है जूते की नोक पे तुम्हें नौकरी करवाऊंगी। और 2 महीने से ये मुझ पे लिखवा रही थी कि एक अपना वो स्टम्प लिख के दे दो। कि मैंने नहीं शिकायत की है, किसी ने ऑडियो आपकी दोबारा वायरल कर दी, तो मैंने वो लिखे नहीं कि केवल 2 शब्द लिख दो। 2 शब्द लिखने में आपको क्या दिक्कत है? हमने कहा बहन जी, ना मैंने की है ना मैं लिखूंगी। एक बात बताओ, आशा संगनी क्या आपसे पैसे वसूलती हैं? आशा संगनी मुझसे नहीं वसूलती है। सरोज बीसीपीएम मुझसे पैसे मांगती, वो नहीं तो अखिलेश साख्य है, वो उनकी शैडो है नेता, वो मांगती है। अच्छा। तो उसने आशा है, वो भी अखिलेश आशा। किस लिए मांगती हैं? तब वो मांगती है कि मैं 4000 रुपए डालूंगी तब मुझे 2000 रुपए दो। तो उसने अखिलेश ने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे और क्या 2 दिन में और मैं तुम्हें 22,000 रुपए डलवाऊंगी। मैंने कुंडल रखे तब उसको पैसे दिए। मेरा बेटा गया बाहर, जब मैंने कुंडल छुड़ा के और मैं कहती हूँ तो कहती है कि तुम्हारे खाते में इतने तो पैसे आ गए। तो हमने कहा मेरे काम के आए, तुमने लिए, वो कहाँ आए? अब क्या चाहती हो तुम? अब मैं चाहती हूँ अपना न्याय चाहती हूँ। और 2 महीने से मैंने उस महिला को 1 भी रुपया नहीं दिया, तो मेरे खाते में 1 भी रुपया नहीं आया है जनवरी फरवरी से। मेरा खाता चेक कराएं अगर कोई झूठी माने कि मैं झूठी बोल रही हूँ तो। क्या नाम है आपका? मेरा कुसुमलता आशा, गोकुलपुर। क्या समस्या है आशाओं में? सर हम लोगों से अवैध वसूली की जाती है। सर हर बार जब पेमेंट पड़ता है तो हम लोगों से पैसे लिए जाते हैं। कौन लेता है? बीसीएम मैडम। कितने लेती पैसे? पहले मतलब सर इन्होंने कहा था हम तो आपके पैसे डाल देंगे, 8,000 जमा करो, मेरे 8 के 16,000 तुम्हारे दूसरे दिन ही तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगी। सर पहले 8,000 लिए, फिर अभी मार्च में 10,000 लिए थे उन्होंने सर हम लोगों से।
अच्छा। और हमारे पैसे आज दिन तक नहीं आए। जब कहा था खाता चेक कराओ, 2 महीने खाता हमारा ले गई और घर पे रखे रही और उसमें एक भी पैसा नहीं आया सर। 2 महीने से अब हमने पैसे नहीं दिए तो हमारा बोलना चालना भी बंद हो गया सर, और खाते में एक भी पैसा नहीं डालती हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शशि प्रभा। क्या समस्या है आपके राम सामने? देवैया। सर कोई भी पैसा नहीं पड़ता है। जब पैसा दिए गए तो वही 4000 और 2000 ले लिए गए। उससे क्या फायदा? आप नौकरी करते घूमते हैं घर घर गांव गांव, उससे क्या मतलब है सर? है हमारा जो काम हम करते हैं वो हमारा पैसा पड़े, और पैसा क्यों लिए जाते? ना दो तो पैसा नहीं पड़ते हैं, चाहे आप पासबुक देख लो हमारी। कौन पैसे वसूल करवाता है? सरोज करती हैं। सरोज। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शकुंतला आशा, नगला कमरिया से आशा है, CSC कुराली। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या तो सर यही है कि जितना गंदा काम CSC कुराली पे होता है ये कहीं भी नहीं होता है। अच्छा, कि 4000 रुपए डाले जाते, 2000 लिए जाते हैं। कौन ले रही है? सरोज यादव, BCPM। सभी आसाम और से इस- लेती? न- हाँ सभी आसोत, और इसमें संगनी का कोई रोल नहीं है। इस बारे में कोई रोल नहीं है। अच्छा, वो तो खाली सिर्फ वाउचर बनाती हैं और पेमेंट तो सरोज BCM बनाती हैं। पेमेंट का ये संगनी डालती हैं, इनके हाथ में तो कुछ है नहीं। तो संगनियों पर आरोप क्यों लग रहे हैं? संगनी वो लगा रही हैं, किस वो लिए? सके के आसन को ले आती, बोला उनके साथ खाते देख लिए आप, उनके खाते चेक किए जाएंगे और हमारे खाते देखो। हाँ। और खाते में पैसा भी नहीं आया। कब से पैसा नहीं मिले? 2 महीने से। 2 महीने से। जब पैसे मतलब लेती थी तब डालती थी। क्या नाम है आपका? लता पाठक, कहाँ से आशा हो? निजामपुर से। क्या समस्या है इनकी? बहुत झगड़ा चल रहा है आशाओं का और संगनियों का। समस्या ये है कि सर वाउचर कितने का बनता है और पैसे कितने पड़ते हैं। जैसे कि 7000 का वाउचर बना है तो 2000 रुपये पड़ेंगे, 3000, इससे ज़्यादा नहीं पड़ते। और जो हम लोगों की डिलीवरियों के कागज़ हैं वो जमा तो हो जाते, पैसे नहीं पड़ते। कौन लेता है? वो सरोज मैडम के पास जमा होती है। संगीता चौहान, सोनई से। सोनई से आशा हो? हाँ, क्या समस्या है आ रही है? समस्या ये है सर, ये पैसे नहीं डालती हैं कभी, और टाइम से पैसे मांगती हैं लेकिन डालती नहीं है। 2-2 हज़ार रुपये डालती, जिनका पैसा लेती हैं उन पे 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये डालती हैं। हम लोगों को पैसा नहीं डालती। काम के लिए हम लोग हैं कि पैसे दूसरों को डालती हैं। अधिकारियों से शिकायत की थी? की थी, हुआ नहीं कुछ? नहीं कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता। सुनीता जी, आज तमाम आशा बहुओं संगनी के साथ यहाँ DM ऑफिस में आई, क्या समस्या आ रही है? ये समस्या है, हम लोगों को पैसे जो मिलते हैं आधा आधा कर दो, तो BCPM बहुत खुश हैं। 500 रुपये मुझसे लिए प्रमाण पत्र के लिए, आशा वाला मिला नहीं है। 500 रुपये वो हमने जमा किए उनसे, 8 दिन तक अभी तक न तो दिया नहीं है। सरकारी सिम मिली, उसमें 100 रुपये लिए सबसे। अच्छा, हाँ, और बाकी के जो पैसे में बीमार थे अप्रैल में, तब उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये सबके डाले। उसमें हम मुझसे फ़ोन करके कह रही मुझे 5000 रुपये चाहिए। संगनी, CSC कुराली, जिला मैनपुरी। क्या समस्या है? आज तमाम आशा बहुओं संगनी के साथ आई हैं। वही पैसा की समस्या। BCPM किसी को देना तो जानती नहीं, लेना ही जानती हैं। और वो कह रही कि उर्मिला हमने 20,000 रुपया दिए, 65,000 रुपये हमारे 6 महीना पहले से ले रखे बैठी हैं और वो वापस नहीं कर रही हैं। उधार लिए थे? उधार लिए थे। कहीं के लिए? अब जब बोले कि कुछ जरूरत है हमें दे दो, फिर हम तुम्हारे दे दिए। और वो 65,000 दवाने के चक्कर में हमें 20,000 को वादना बोल रही थी, आरोप लगा रही थी। तो कहना आपके 65,000 रुपये देने कोई मन नहीं उनका? हाँ, वो देने ही नहीं चाहती हैं, तब तो उन्होंने झूठा आरोप लगाया 20,000 का। किस किस्म के महिला है वो तो बहुत गलत ही महिला है। हमसे जब पैसा मांगते हैं तब तक गाली देती हैं कि हमने कब पैसा लिए, हम नहीं दे पाएंगे। तब बाद में आरोप लगाए गए कि 20,000 रुपया। हाँ, लड़कियां उनको जोड़ती हैं और बदतमीजी करवाती हैं और लड़का ले जाके बैठाती हैं वापस CSC पे। अब क्या चाहती तुम? हम क्या चाहते, हमें न्याय मिले, पैसे आपके मिल जाएं? हाँ, हमारे पास 65,000 दे दें चुपचाप। आपका? मेरा नाम संगीता संगनी, CSC कुराली पर तैनात हूँ। DM ऑफिस में आई, क्या शिकायत है? DM ऑफिस आई हूँ मैं, बार आती हूँ कि कुछ सुनवाई नहीं हो रही है सर। इसलिए कि BCPM जो है सरोज यादव वो हमें बहुत परेशान कर रही हैं। वो अपनी आशाओं को सिखे कर लाती हैं, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रही हैं। संगनी रुपया क्या हम पेमेंट डालते हैं सर? ये बताइए, पेमेंट तो आशाओं का BCPM डालती हैं सर। अब वो 2-2 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये जो आशा आई हैं आप हमारे साथ, उनसे आप पूछ लिए उनका दुख दर्द। वो ऐसा कहने के लिए तैयार हैं सर, और संगनियों को परेशान करती हैं सर।
माँ बहन की गाली भी देती हैं सर, और जो बात ना करने पर वो गाली गलौज करती हैं और धमकी देती हैं। और जो हमारी आशा बहनें आई हैं, जो 2 महीने से मैंने हड़कंप मचाया है, अब वो अखिलेश हैं, अखिलेश बिलासपुर की आशा, वो नेता नगरी करती हैं आकर, वो धमकी देती। वो हमारी संगनी बीनेश यादव के लिए उसने एक बार बेल्ट उतारी, उसने बेल्ट उतारी मारने के लिए सर। क्या जिला प्रशासन आपकी मदद कर रहा है या नहीं? अभी तो कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं। हम 2 महीने हो गए परेशान है। 28 दिसंबर 2023 से परेशान है। प्रार्थना पत्र देने आए या ज्ञापन? क्या चाहती है आप लोग? हम लोग न्याय चाह रहे हैं, इसका ट्रांसफर किया जाए यहाँ से, और जो नेता नगरी दिखा रही हैं उनको भी वो करना चाहिए। रेखा आशा, ग्राम भरतपुरा। आज तमाम आशा और संगनी के साथ यहाँ डीएम ऑफिस में आई हो, आपका कुराली सेंटर पे तमाम बवाल चल रहा है, क्या मामला है? यही मामला है, हम जो आशा बहनें जो काम कर रही गांव में, जो काम करती हैं उसका पैसा मतलब जो बनता है वो नहीं मिलता है, और जो कमीशन लिया जाता है वो देते नहीं तो धमकी देती हैं, पैसे नहीं दोगी तो पैसे डालेंगे नहीं। हमको यही है कि मेरा जो काम का पैसा बनता है वो डाला जाए। अगर वो डाला नहीं है, बताओ आशा बहनें क्या काम, और सारा दिन काम रोज एक नया काम भेजती हैं। आज ये करना, आज मोबाइल पर करना, आज आवा ID बनाओ, आज आयुष्मान कार्ड बनाओ, आशाएं काम करके देती। अगर सरकार बराबर आज 2 महीने से संगनी और आशा भाग रही, अगर सरकार नहीं सुन रही, यही कह रही कि तुम क्या करोगी, मेरा मतलब धमकी देती, देखो मैं अधिकारी हूँ, मैं काम करूँगा वो होगा आपका, आप कुछ करने वाली नहीं, बकवास करोगी, आपकी कोई सुनने वाला नहीं सरकार। इसलिए अब हम लोग घर से बाहर निकले कि अगर जो मैं करते उसका पैसा नहीं मिलेगा, बताओ क्या होगा, इस सरकार में हमारी सुनवाई होगी या नहीं होगी। अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं। क्या चाहती हो? यही चाहते हैं जो मैं काम करती हूँ कोई पैसा मेरे से लगेगा नहीं, जो मैं करती हूँ वही मजदूरी हमें मिलनी चाहिए, जो हमारा बनता है पैसा वही हमें मिलना चाहिए। हमें चाहिए ही नहीं, ना मैं देना चाहते हैं ना फालतू लेना चाहते हैं। और सारे कागज जमा करवाती हैं, जो गांव में बच्चे का वजन करते वो भी, डिलीवरी करते वो भी, मात्र वो 15 से या 2000 रुपये डालती हैं।